हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग का टाइटल है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डेफिनेटली ये रीडिंग उन्हीं से रेजोनेट करेगी जो लोग एक्चुअली नो कॉन्टैक्ट में हैं। सबके लिए हर टाइटल हर टॉपिक नहीं होता, प्लीज़ इस बात को समझें। मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ती हूँ, हर तरह के लोग हैं और वो चाहते हैं कि हर रीडिंग उनसे रेजोनेट करे। बट ऑन दी अदर पार्ट, आपकी रीडिंग को देखने का बेहद शुक्रिया। आप उसको ज़रूर चेक कर सकते हैं बिकॉज़ हर किसी की सिचुएशन और एक्सपीरियंस से भी हम सीखते हैं। बट जब कभी भी टाइटल अपलोड हो तो वही लोग देखें, तो जाहिर बात है फिर आपको कन्फ्यूजन भी नहीं हुआ करेगी। और मुझे हर तरह के टॉपिक पे रीडिंग करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर आज मैं लव रीडिंग कर रही हूँ तो हो सकता है वेरी नेक्स्ट मेरी ब्रेकअप पे रीडिंग आ जाए, उसके वेरी नेक्स्ट करंट एनर्जी पर आ जाए, फिर मिसिंग की एनर्जी और फिर लव मैसेजेस पर आ जाए। बिकॉज ये टेम्पो एज अ टैरो रीडर और चैनल को रन करने के लिए मुझे मेंटेन करना है, तो डेफिनेटली हर तरह की ऑडियंस है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जो टॉपिक और जो रीडिंग आपसे रेजोनेट करे आप वही पिक कीजिए। अब जो लोग नो कांटेक्ट या लेस टू नो कांटेक्ट में हैं या ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, तो डेफिनेटली आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है। और वो लोग भी वही मैसेज पिक करें जो उनको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। ठीक है, टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो अपने ऊपर अननेसेसरीली इम्पोज मत कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर एक से दो जो हैं वो कुछ कमेंट में कोई साहिबान हैं। मैंने पहले भी एक हल्के से तंबी की थी और अब भी मैं बता रही हूँ कि प्लीज़ थोड़ा रिस्पेक्टफुल रहिए। लेडीज़ को रिप्लाई पे जो है वो कमेंट पे नहीं किया कीजिए, बिकॉज़ आप रिस्पेक्टफुल रहें, डिसेंट रहें। आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो करें, किसी के साथ पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी तक नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया, लेकिन फिर मैं अगर अब आप नहीं माने तो फिर मैं आपको रिमूव क्या बल्कि मैं ब्लॉक भी कर दूँगी। तो प्लीज़ मैं बाकी जितनी भी व्यूअर्स हैं जो लेडीज़ हैं, आई अपोलोजाइज़। किस तरह के कमेंट बाज़ दफ़ा आ जाते हैं। एक तो आज इतना अहमक कमेंट आया था कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहरहाल उनको भी मैं तबीयत से डील कर लूँगी, डोंट वरी। लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एनर्जीज़ हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एनर्जीज़ हैं, मैं फैक्टर्स और रीजंस भी निकालूंगी। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्या एनर्जीज़ हैं मेरे व्यूअर के नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में। दो कार्ड्स आए हैं, 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। इमोशनल लॉस हुआ हुआ है, काफ़ी हार्ट ब्रोकन तो फील हो रहा है। लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। 2 of Pentacles, 5 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, 8 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, 5 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius। अपने आप से जंग करने की रीडिंग। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एनर्जी है। आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत हद तक जगल कर रहे हैं। इनफैक्ट उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि उनकी लाइफ इस वक्त जा कहाँ रही है, फाइनेंसेस कहाँ जा रहे हैं, वो खुद कहाँ जा रहे हैं, उनकी सोचें कहाँ जा रही हैं, उनकी लाइफ कहाँ जा रही है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत में बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। फाइनेंसेस फाइनेंसेस फाइनेंसेस, 2 5 8 एंड देन अगेन 5। आई थिंक किसी चीज़ से निकलने का फेज़ है, लेकिन अभी काफ़ी मेलोड्रामा चल रहा है। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इमोशन तो अभी फ्रेम में कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त किसी से कर्ज़ा लिया हुआ था या किसी ने पैसे छीन लिए, कोई फाइनेंशियल अबैंडमेंट मिली है और कन्फ्यूजन पहले भी थी, एक ट्रस्ट फैक्टर पहले भी था, एक कन्फ्यूजन से ज़्यादा आप समझ लीजिए कि इंट्यूशन थी। इनको था कि शायद मुझे नहीं देने चाहिए, नहीं कि वैसा लगाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन इनका पैसा या इनको लिटरली किसी ने ऐसा छोड़ा जहाँ पे पानी भी नहीं मिलता। तो ये शायद जो इनकी प्रेडिक्शन थी या इनका जो इन्होंने जो सेंस किया था वो इनका हो गया। अब ये उसकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। इनफैक्ट ये हर वॉक ऑफ फील्ड में, जिसे कहना चाहिए हर एरिया
जो कि ऑक्यूपेशन का हो सकता है, उसमें ये ट्राई कर रहे हैं। इनको बहुत कुछ महसूस हो रहा है कि शायद किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी ने कोई पढ़ दिया, किसी ने कोई नज़र लगा दी, या किसी ने कोई टोक दिया, कोई मुझे घेर रहा है, कोई मुझे टोक रहा है, कोई मुझ पर पढ़ रहा है। यानी हर वो चीज़ जो कि प्रैक्टिकलिटी से रियल नहीं है, इनको वो फील हो रही है, बिकॉज़ इनको वाकई समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरा काम कैसे बिगड़ गया। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि इंसान कुछ अपने मामलात के लिए, अगर हिंदू हैं आप तो आप पूजा पाठ करते हैं, अगर आप मुस्लिम हैं आप तो नमाज वजीफ़ा दम दुरूद करते हैं। पाकीज़गी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसने, क्योंकि यहाँ पर इनके ख़ुद के हाथ में एक कैंडल है, ये ख़ुद अपनी हीलिंग को भी टटोल रहे हैं, ये ख़ुद सुकून भी चाह रहे हैं, और ये चाह रहे हैं किसी न किसी तरीके से जो है वो जल्द से जल्द मेरी लाइफ में पीस आ जाए। मैं जो मेहनत इस वक्त कर रहा हूँ वो जल्द से जल्द सब कुछ सेटल हो जाए, बिकॉज़ दे आर इन सॉर्ट ऑफ अ हरी। शायद फैमिली प्रेशर कर रही है, इनको लोग तंग कर रहे हैं, इनके फैमिली के ही लोग हो सकते हैं जिससे इन्होंने कर्ज़ा वर्ज़ा ले लिया है या कर्ज़े का मसला हो गया है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो बहुत डिमांड हो रही है, काफ़ी लोग लड़ रहे हैं, काफ़ी झगड़ा और लड़ाई कर रहे हैं। तो इस वक्त तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में इमोशंस अभी तक तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे कि ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में इतने मसलों में घिरे हुए हैं, तो ये सोचें कि मेरी ज़िंदगी में कोई पर्सन भी था। आगे मैं देखती हूँ, हो सकता है आगे जाकर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट करे, लेकिन अभी मुझे ये जंग इनकी अपनी ख़ुद की लग रही है। शायद इसीलिए ये काम में, परेशानी में इतने उलझे हुए हैं कि इस वक्त इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये और आगे क्या करें। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। 7 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा। 10 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई बात है, और पार्टनरशिप में ही रहते हुए कोई प्रॉब्लम इनके आड़े आई है, और ये इस वक्त किसी और ही तरीके से इस मैटर को डील कर रहे हैं। ये एक सेल्फ सेबोटाज वाली भी वो है, बिकॉज 10 ऑफ सोर्ड्स आया है। ये इनकी अपनी ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली चीज़ हुई है। बहुत मुश्किल से इन्होंने अपने आप को सेव किया है, प्रोटेक्ट किया है, गार्ड किया है, और अब जो इनके पास बच गया है वो इसको काफ़ी सीक्रेट रख रहे हैं, और नहीं चाहते कि किसी को वो पता चले कि अब इनके पास क्या बचा है। इमोशनल भी, फाइनेंशियल भी, दोनों चीज़ों में। ये मेलोड्रामा मुझे किसी की शादी के मामलात पर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने अपनी फैमिली में किसी की शादी के लिए कोई कर्जा वर्जा लिया। अभी ये वो रिटर्न करने की पोजीशन में नहीं है, और काफ़ी इनको डिफ़िकल्टी हो रही है। इनको जिनके लिए, यानी ये होता है ना कि एक तो आप खुद किसी से लोन लेते हैं, और जब आप उस लोन को पे करने की पोजीशन में अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं तो पता चलता है आपके ऊपर 36 लोन और खुल गए। तो पता चला कि तुम ये भी अगर कर रहे हो तो ज़रा मेरे भी 3-4 काम कर दो। तो कुछ इनको ऐसा लग रहा है कि ये किसी और का किया हुआ भुगत रहे हैं। दूसरे एंड पर अगर मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देखूं तो पार्टनरशिप में ज़रूर कोई प्रॉब्लम आई है, और वो पार्टनर इनका काफ़ी हद तक इनके साथ फाइट्स क्रिएट कर रहा है। ये काफ़ी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, गार्ड करने की, शील्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये फंसे ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर इनको ख़ुद भी यकीन नहीं था कि ये ऐसे मोमेंट पर आकर ये प्रॉब्लम में आएंगे। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देखा जाए तो योर पर्सन इज़ इन अ बिग शिट। ठीक है, लेट्स सी मोर। Let's see more. 7 of Cups, 3 of Wands, Queen of Swords,
4 ऑफ सोर्ड्स। इन्होंने प्रायोरिटाइज किया था शुरू के दिनों में अपनी विश को, अपने काम को। तो ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, अगर ये आपके पास फॉर द सेक ऑफ हेल्प आए भी तो इनका मुंह नहीं बनता। विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, इनकी स्ट्रैटेजी और इनका लॉन्ग वेट, इनका इंतज़ार, इनकी काफ़ी चीज़ें जो कि इतने सारे ऑप्शंस में इन्होंने अपने आप से और आपके दरमियान जो एक दूरी इख्तियार करी, उस दूरी में आपके लिए कोई ऐसा रास्ता खुला जिसमें आपने कुछ फ़ैसले कर लिए और आपका काफ़ी दिल टूटा हुआ, काफ़ी हद तक आपने अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर लिया, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर किसी को इग्नोर और अवॉइड किया तो वो आपको। सो विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, मुझे आपकी भी हेल्थ ठीक नहीं लग रही। आपने ख़ुद को भी थोड़ा अपने आप को कटाया हुआ है। इवन आप अपना ख्याल आजकल नहीं रख रहे हैं। आप कई कई दिन तक कपड़े नहीं बदलते। काफ़ी आपको ये होता है कि मुझे कौन देख रहा है। आपने हर लिहाज से अपने आप को बंद कर लिया है, बांध लिया है। एंड यू फील लाइक कि ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप तैयार हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, वैसे तो आप बहुत टूटे हुए और ब्रोकन है, लेकिन आप इस मामले में तैयार हैं कि अगर ये आपको नो कांटेक्ट में कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप इनसे फुल फ्लैश तरीके से एक स्ट्रैटेजी के साथ तैयार हैं, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ये होता है कि यार मैंने उस वक्त इतनी सारी चॉइसेस के ऊपर इसको प्रायोरिटी नहीं दी, और अब अगर मैं इसके पास वापस आऊँ तो इसने तो मेरा हशर कर देना है। तो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में कोई रास्ता, कोई क्लोजर इनको खुद नहीं मिल रहा, बिकॉज अभी ये शायद अपने रिलेशनशिप को किसी भी सूरत में जो है वो कोई टाइम देते हुए नज़र नहीं आ रहे, या उसको अटेंशन देते हुए नज़र नहीं आ रहे। डिस्टेंस पर हैं आप लोग, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, दूसरा टाउन या दूसरा कंट्री है। इनफैक्ट इतना डिस्टेंस है कि आपको लिटरली ट्रैवल करके जाना पड़े, और काफ़ी लो एनर्जी है। इनकी कहीं बात भी तय हो सकती है, मुझे ऐसा भी लग रहा है। इनको कोई किसी ने ट्रैप भी किया है फैमिली में। इनको कोई ऐसी चीज़ कही कि 2 चॉइसेस थी, या तो ये या फिर वो, और इन्होंने चॉइसेस पे जाते हुए इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी, नहीं ऑफिशियल किया, बिकॉज डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस बहुत मैटर करता है। और डिस्टेंस की वजह से इनको काफ़ी बेनिफिट है। इनको मालूम है कि जब ये चीज़ें आपके ऊपर खुलेंगी तो आप जितने आपने पेन किया, ये पेन आपका पावर बन चुका है, और ये इनको मालूम है कि इस पावर में आपने इनकी धज्जियाँ उड़ा देनी है। तो लेकिन नो कांटेक्ट में रहते हुए ये बहुत सारे दूसरे मामलात भी ठीक कर रहे हैं। लेट्स सी कि और क्या फैक्टर हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में और आंसर्स प्लीज़ दीजिए। पाथवे, ओके। लर्निंग हो रही है यकीनन। इस दौरान जितनी आइसोलेशन आपने बेयर की, आपकी एज 35 हो सकती है, 3+5 8 मंथ्स हो सकते हैं। इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपने जो कुछ पेन ये बेयर किया, इन्होंने जो कुछ आपको इग्नोर अवॉइड किया, दोनों को शायद रास्ता पता चला है, दोनों को अपनी लाइफ का पर्पस पता चला है। आपने पेन हासिल करके पावर की, इन्होंने पेन देकर अपने लिए एक रास्ता ढूंढा, और अब ये रास्ता जो मुझे लग रहा है, ये रास्ता इनके लिए खुद एक फंस गया है, पाथवे है। ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में कोई रोशनी आए। एक्सपेक्टेशन, ही नोज़ और शी नोज़ कि आप उनसे एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए हैं, या तो आप मेल हैं वो एक्सपेक्टेशन लगाए हुए हैं, या आप फीमेल हैं तो आप उनसे एक्सपेक्टेशन लगाए हुए हैं। 28 ऑफ अक्टूबर को शायद आपकी कोई एक्सपेक्टेशन फुलफिल्ड होगी। ये फैक्टर की बात है, तो आप दूर दराज बैठकर आप इनसे कोई उम्मीद लगाए हुए हैं। कुछ है चीज़ें जो आपको लगता है कि शायद कांटेक्ट हो जाए, शायद कोई राह निकल आए, शायद ये मुझसे बात कर ले, क्योंकि डीप डाउन इनसाइड तो हर इंसान की ख्वाहिश यही है, और आपकी भी यही है इस वक्त कि कांटेक्ट कर ले। लेकिन आप इतने ज़्यादा अकेले रह चुके हैं कि अब तन्हाई ही जो है वो आपको नॉर्मल रखती है, यूज़ टू हो जाना। ऑक्यूपेशन, काम आड़े आ रहा है इनका यकीनन। कोई लेडी हैं जिनका काम जो है थोड़ा सिलाई कढ़ाई वाला है।
आप खुद कोई ऐसा काम करती होंगी या करते हैं, आपकी फैमिली में कोई काम है। इस वक्त ये जो मैंने शुरू में कहा था, इस वक्त ये हर उस तरह का काम कर रहे हैं जिससे इनको इनकम मिले। शायद ये कोई ऐसा काम भी करते हैं जहाँ कुछ ख़वातीन जो हैं वो फैक्ट्री में सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं, सुपरवाइज़र हो सकते हैं, मेन मेल। ओके, ये आपके ख़ुद के फैमिली के मेन मेल, हेड ऑफ़ द फैमिली हो सकते हैं, आपकी लाइफ के ये मेन मेल हैं, या अगर आप मेन मेल हैं तो आप इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एक मेन मेल रोल प्ले कर रहे हैं। वहाँ जिस हिसाब से फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स लग रही हैं, यहाँ तो लग रहा है कि आपकी पोजीशन शायद एक्चुअली ये थी, और जो फैक्टर्स बन रहे हैं आप शायद लोगों को अब भी ये दिखा रहे हैं कि आप अभी भी स्टेबल हैं, और अगर ये आप नहीं हैं तो आपके पर्सन है जो अभी भी ये लोगों को दिखा रहे हैं कि अभी भी स्टेबल हैं, लेकिन अंदर काफ़ी टूट फूट हुई हुई है। लेट्स सी मोर। लास्ट कार्ड, चेंज। कुछ ना कुछ इमीडिएटली ये चेंज करना चाह रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, ताकि इनकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बेटर हो। तो अभी तो देखा जाए, मैच्योर मैन, बॉटम ऑफ द डेक मैच्योर मैन, किसी पर्सन की गाइडेंस या सलाह ये ज़रूर ले रहे हैं, और इनको लग रहा है कि किसी ऐसे गाइडेड और किसी मैच्योर मैन का, किसी एक मैच्योर पर्सनालिटी का जिसने दुनिया देखी हुई हो, उससे मशावरत करना जो है वो हक़ में बेहतर होगा। शायद इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये जो कन्फ्यूजन और जगलिंग की एनर्जी आई है, आप खुद भी शायद किसी एक डिसीजन में हैं और आप डिसीजन के बहुत करीब हैं, बिकॉज यहाँ चेंज, मेन मेल, ऑक्यूपेशन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एक्सपेक्टेशन, ट्रैवल, बहुत सारे कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी भी एनर्जी यहाँ पर क्लैश कर रही है। तो शायद आप ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं लेकिन आप जगल कर रहे हैं, आप खुद कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, आप जगल कर रहे हैं, आपको सरप्राइजेस के बजाय एंजाइटी हो रही है, आपको एक्साइटमेंट के बजाय स्ट्रेस हो रही है, और आप इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जितनी उलझन का शिकार हैं, और वही उलझन जा रही है सारी की सारी आपके पर्सन की तरफ, और चीज़ें शायद एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पार्टनर जो हैं वो इस एनर्जी के अंदर कामों को संभाल नहीं पा रहे, जिसकी वजह से जो बनते बनते काम भी हैं जो वो बिगड़ रहे हैं। लेट्स सी सोल लेवल पर लव ऑरिकल से क्या आ रहा है। अभी तो मुझे इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे सिर्फ इनका करियर, इनकी प्रॉब्लम्स, इनके फाइनेंसेस, इनके सेल्फ सैबोटाज, ट्रस्ट बिट्रेल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि अपनों से मार खाने वाली रीडिंग आई है ये। तो मुझे तो अभी इस वक्त इस फ्रेम में रोमांस और लव रिलेशनशिप कहीं से भी नहीं लग रहा, बट लेट्स सी, हर एंगल से मैं चेक करती हूँ, तो आज भी मैं हर एंगल से चेक करूँगी। लेट्स सी लव ऑरिकल कार्ड्स में से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके लिए क्या मैसेज हैं। अबंडेंस, कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ग्रैटिट्यूड, ब्लिस। सेल्फ मोटिवेशन वाली बात है, शायद ये आपके लिए है। आपको शायद ये रीडिंग सुन के अच्छा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम में है, तो शायद ये आई लाइक यू, ओके, समवन लाइक्स यू, रोमांस इज ब्लूमिंग, फन फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। चलें जी, ये तो एक ओवरऑल है। शायद ये आपके पार्टनर खुद ही सोच रहे हो आपके लिए स्नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। बिल्कुल ऑपोजिट आई है, और बिल्कुल ट्रेजेडिक पार्ट से मैंने आपको बिल्कुल रोमांटिक पार्ट दिखा दिया, लेकिन कार्ड्स आ रहे हैं तो मैं आपसे क्यों झूठ बोलूँ। ये आपकी कोई सीक्रेट एडमायरर भी है। नॉट टुडे, नॉट डीलिंग, हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, कॉल, पर्सन, बाउंड्री, स्टिल एंग्री। चलें जी, ये सारी खुशी खुशी की बातें सुनते हुए उन्होंने बोल दिया टाटा, बाय बाय, सायोनारा। एक और कार्ड निकाल लेती हूँ। आज अवेलेबल नहीं है, शायद कोई आज अवेलेबल नहीं है, और लव के लिए तो ये बिल्कुल भी अवेलेबल आज नहीं है, आज तो कतई नहीं है। ये आना चाह रहे हैं भाई, आ जाए। पैशन, इनसेन केमिस्ट्री, लाइक ईच अदर इक्वली, हैविंग फन। शायद आपको लग रहा है क्या ये आपसे कांटेक्ट कर लें तो मैं इनको सलाह देता हूँ या देती हूँ, मैं एडवाइस करता हूँ। द स्नेक, बॉटम ऑफ द डेक आया द स्नेक। कंपटीशन, एनिमी, क्लेवर, malicious, look over your shoulder, the other woman, ओ। आप भी ज़रा अपनी अतराफ़ में देखें, और अगर आपके पार्टनर बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में हैं तो आप मतलब ये मैसेज एक और भी है कि मैंने काम का ही कहा था तो काम ही आया है। बिजनेस, जॉब, करियर, काम ही आया है।
ठीक है ना? तो ये आपकी रीडिंग है। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें। मेरे चैनल को शेयर कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट। आई नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट। वैसे भी आप लोग बहुत मोहब्बत और बहुत खुलूस से कमेंट करते हैं। मैं एक एक कमेंट पढ़ती हूँ और आप लोगों के साथ एक मुझे एडिक्शन और एक एफिलिएशन फ़ील होती है। मैं बहुत खुश होती हूँ जब कमेंट्स आते हैं, हर तरह के कमेंट्स। इसीलिए मैं ये भी बता पा रही हूँ कि कौन किस तरह के कमेंट कर रहा है। अगर मैं नहीं पढ़ती होती तो मैं यहाँ नहीं शो करती। तो बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बेहद ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें। 3-4 दिन हैं, आप 3-4 दिन से मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं और आपको ख़ुद भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि रीडिंग में एक प्रॉब्लम आ रही है। पार्टनर के लिए जब भी कुछ सोच रहे हैं, देख रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही है। तो दैट मीन्स के वो फेज़ व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था, जस्टिस आया, जजमेंट आया, और फिर उसके बाद जो है वो टेम्परेंस का कार्ड, ये सब जितने मेजर आर्कानाज आते हैं तो दिस शोज़ के कार्मिक फेस चल रहा है। और जब हो गया ना तो प्लीज़ अपने आप, सबसे पहले आप किसी और को क्या रिलीज़ करें, आप अपने आप को रिलीज़ करें। ठीक है? अपना बेहद ख्याल रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए मैं अवेलेबल हूँ और थोड़े दिनों में जितने भी मेरे इंडियन व्यूवर्स भी हैं उनके लिए भी मैं इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कोई वे आउट निकालूँ। और पाकिस्तान का कंट्री कोड आप एंटर कीजिए। व्हाट्सएप पे मैं आपको कनेक्टेड मिलूँगी। जो लोग मुझसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे वो कहीं ना कहीं कंट्री कोड को एंटर करने में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। प्लीज़ अपने एंड पर चेक कर लें। ठीक है? अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।